बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद दुआ जी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज की वीडियो में ऐसे टिप एंड ट्रिक शेयर किए हैं जिससे टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत सारे काम करने में आपको आसानी होगी। तो आज है टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज की टिप में मैं शेयर करूंगी कि खाली जो दूध के डिब्बे होते हैं बच्चे इस्तेमाल करके जो हम रख देते हैं या फेंक देते हैं, आज के बाद आपने नहीं फेंकना है। एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, इसके जो ढक्कन होता है ये प्लास्टिक का होता है, ये बहुत आराम से कट जाता है। तो आपने इसके अंदर जो है ना निशान इस तरीके से लगा लेना है जितना मैंने लगाया है। ये गुलाई में आपने इस तरह से निशान लगा लेना है और इसका जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अक्सर क्या होता है कि हम जो है टिश्यू के डिब्बे लेकर रोल लेकर आते हैं तो रोल जो है रखने की जगह नहीं होती और इधर उधर हम फेंक देते हैं और इस्तेमाल जब करते हैं तो एक उतारने के बाद बहुत ज़्यादा खुल जाता है और ज़ाया भी होता रहता है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है, टिश्यू का जो रोल होता है वो आपने लेके इस डिब्बे के अंदर डाल देना है और ये जितना मैं निशान लगा रही इतना आपने इसको काट देना है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनकर टिश्यू बॉक्स बनकर तैयार होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने इस रोल के अंदर से जो गत्ता होता है वो आपने निकाल देना है इस तरीके से। बहुत इजी से ये निकल जाता है। थोड़ा सा इसको दबाएंगे ना तो ये जो गत्ता है ये बहुत आराम से निकल जाएगा। पहले क्या करते थे कि हम टिश्यू के ये रोल लेके आते हैं तो और बच्चों को जब हाथ लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाया करते। एक जब टिश्यू पेपर लेते हैं तो 2 3 4 ज़ाया ऐसे ही हो जाते हैं। तो आज मैंने एक ऐसा जुगाड़ लगाया जिससे टिश्यू पेपर ज़ाया भी नहीं होंगे और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये जो दूध का डिब्बा है ये देखने में भी खूबसूरत लगे। आप चाहें तो इस जो है बॉक्स टिश्यू का जो डिब्बा है इसके जो साइडों पे है ना एक प्यारा सा पेपर चढ़ा दें या कपड़ा है आपके पास तो आप कपड़ा ग्लू से चिपका दें। ये बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने बस आपको आइडिया दे दिया है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, रूम में रख सकते हैं और जहां आपको किचन में आप रख सकते हैं। जहां आपको ज़रूरत पड़े आप इस तरह से तैयार करके रख सकते हैं। तो टिप नंबर 2 की तरफ आ जाएँ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज की टिप में मैं शेयर कर रही हूँ कि कैंची को किस तरह से जंगाल से बचाया जा सकता है और कैंची जो हमारी ख़राब क्यों हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी जो कैंची है बिल्कुल न्यू हो जाएंगी और जितनी चाहे मर्जी को जंगाल लगी हो, अगर आपके पास दूसरी कोई और चीज़ें भी जंगाल वाली तो वो भी आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आपने लेना है मीठा सोडा, 1 चम्मच मीठा सोडा और इसके ऊपर आपने विनीगर डाल देना है। जो है डाल के आपने कोई दांत साफ़ करने वाला पुराना ब्रश जो होता है वो आपने ले लेना है और उसकी मदद से आपने इनको रब करना है। इसके ऊपर जितनी जंगाल पुरानी मर्जी है वो जो है वो निकल जाएगी और ये बिल्कुल कैंची है जो साफ़ हो जाएंगी। आपने 5-6 मिनट इसके ऊपर डिश लिक्विड और ब्लीच भी थोड़ी सी अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ना डालें। तो ये आपने चीज़ें डाल के ना तो ये आपने इस तरह से रख देनी है 5-10 मिनट और उसके बाद आप देखेंगे आप खुद आपको नज़र आ रहे होगी कि कितनी ज़्यादा जंगाल जो नीचे डिश में गिरी पड़ी है ये सारी जंगाल जो इसकी साफ़ हो जाएगी। कैंचियाँ ऐसे हमारी हो जाएंगी जैसे बिल्कुल आप नई ख़रीद कर लाए हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और ये जब कपड़ा आप काटेंगी ना तब बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो जाएंगी क्योंकि जिस जो हमने लोहे की जाली इसके ऊपर लगाई उससे कैंची जो है वैसे भी तेज़ हो जाती है। तो ये देखें कैंची हमारी बिल्कुल नहीं होगी। आपने क्या करना है, एक खुशक टावल ले लें या कोई कपड़ा लेकर उसको साफ़ करके कैंचियों के इसके बाद मशीन को जो हम ऑयल लगाते हैं ना ये अपने कैंची के हर जगह लगा देने क्योंकि हमने ये वॉश की हैं गिल्ली हैं तो इसको दोबारा भी जंगाल लगने का खदशा है। तो आपने जो है इसको अच्छी तरह से ऑयल लगा के साफ़ कर लेनी। उसके बाद आप देखें ये जो है मैं काट रही हूँ 1 सेकंड में काटा जा रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारी नलकियाँ जो है ना इस तरीके से हम किसी भी बॉक्स में रखते हैं तो ये उलझ जाती हैं और धागे इनके जो हैं ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं निकाल लूँगी यहाँ से और आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप नलकियाँ जो हैं बहुत इजी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकेंगे और इसमें अंदर आपको कलर्स भी साफ़ दिखाई देंगे कि किस तरीके से जौन सा आपको कलर चाहिए होगा आप ले सकते हैं। आपने क्या करना है, गत्ते का जो बॉक्स होते हैं इस तरह के जो होते हैं हम अक्सर जो है ना ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ज़ाया करने से क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो भी साथ ज़ाया हो जाती हैं। तो आपने इस तरह के बॉक्स जो है कभी भी ज़ाया नहीं करने। उनको मैं इस तरीके से नलकी के नाप का काट लूँगी
और इसको काटने के बाद आप देखेंगे कि ज़बरदस्त बॉक्स जो है हमारा तैयार हो जाएगा। सिर्फ नलकियां और धागे की जो नलकियां ये इनको रखने के लिए, इसको मैंने आराम से, आप चाहे तो कैंची की मदद से भी काट सकती हैं, तो मेरे पास कटर है तो मैं इसको कटर की मदद से इस तरीके से काट लूँगी। तो बहुत इजी से ये कट गया था और बहुत पक्का सा बॉक्स है। इसमें मैंने नलकियाँ इस तरह से लगा दी हैं कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको हर कलर जो है वो नज़र आएगा और आपकी नलकियाँ जो हैं वो आपस में उलझेंगी नहीं और आप ये मशीन के ड्रॉ में इजी से ये रख सकते हैं इस तरीके से। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया था। टिप नंबर 4 की तरफ आ जाए। यहाँ पे हमें ना एक कपड़ा चाहिए, कोई भी आपके पास कपड़ा है, जर्सी कपड़ा है या सूती कपड़ा, वो आपने ले लेना है। बस छोटा सा हमें पीस चाहिए। एक ऐसी चीज़ बनाकर तैयार करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने कैंची की मदद से इस तरह से किसी भी शेप में आपने ये कपड़ा ले लेना है और इसके बाद आपके पास अगर रुई है तो या फोम है वो आपने इसके अंदर भर के तो इस तरह से गुलाई में इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह से पक्का करके धागे को जो है ना बांध देना है। जब इस तरह से आप धागे को बांध देंगे ये पक्का हो जाएगा तो इसके ऊपर जितने भी हमारे घर में सुइयाँ होती हैं और जो पिन्स होती हैं वो सारी आपने इसके ऊपर लगा देनी है। क्या होता है कि जब भी हम इस यूज़ करते हैं सुई वगैरह तो हमें मिलती नहीं है, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना तो सुइयाँ आपकी हमेशा आपको नज़र भी आएंगी और घूमेगी भी नहीं और आप जब चाहेंगे आपको नज़र आएंगी। और बच्चे को, किसी भी बच्चों को लगने का खदशा होता है, कभी बेड पे गिर गई कभी ज़मीन पे गिर गई, तो इस तरह से बच्चों को भी सुई लगने का खदशा होता है। तो आपने इस तरह से सुइयों को ऑर्गेनाइज़ कर देना है किसी भी फॉर्म में। और फिर ये देखें एक ज़बरदस्त सा तैयार हो गया और आपने ये मशीन वाले ड्रॉ में इस तरीके से रख देनी है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ जी। तो टिप नंबर 5 की तरफ आ जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। देखें आज की जो ये है, ये शॉपर है जो कपड़े का तकरीबन होता है, तो ये हम इसमें सौदा वगैरह लेके आते हैं। तो ये ऐसे ही मेरे पास पड़ा है तो मैंने कहा आज मैं इससे एक ऐसी चीज़ बनाकर तैयार करती हूँ जिससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आप जब इसको बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने दोनों साइडों से जो है ना इसका फालतू जो है ना शॉपर वो उतार देना। इसके बाद आपने इस तरह से तय लगा देनी जिस तरीके से मैंने लगाई हैं। 3 तय हमने लगा ली हैं इस तरीके से और पिन्ने आपने साइडों से अच्छी तरह से लगा लेनी। फिर आपने को जितने आपको बॉक्स चाहिए आपने उसके मुताबिक आपने निशान लगा लेने और चारों तरफ से आपने सिलाई लगा देनी। तो ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। और ये देखिए एक ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए इसकी इस तरह से बीच में मैंने 2 सिलाइयाँ लगानी है इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं एक सिलाई लग गई और अब दूसरी में सिलाई लगाऊंगी। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो इधर उधर गिरी पड़ी रहती, ख़ास तौर पे चाबी और बिजली के बिल और कोई बाहर से हम लेकर आते हैं बिल वगैरह वो भी इधर उधर गुम जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें रखने के लिए ना ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है। एक क्लॉथ का एक शॉपिंग बैग का समझे बनाया है। इससे हम कहीं भी इसको लटका देंगे और जहां हमें लगेगा कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हमारी चीज़ें जो हैं छोटी मोटी जो हमें मिलती नहीं है, जैसे नेल कटर हो गया, चाबियां हो गई, बिल हो गए बिजली के, इस तरह की ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आपने इस के अंदर डाल के तो इसको लटका देना है। जैसे कंघा हो गया, जब हमें ज़रूरत होती तो हमें मिलता नहीं, तो ये एक ऐसी चीज़ बनकर तैयार होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़ीरो कॉस्ट में हमने ये तैयार किया है। आप बाहर से ख़रीदेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा ये कॉस्टली बनेगा, तो आप इसको ज़ीरो कॉस्ट में घर में तैयार कर सकते हैं जी। तो देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा जो एक बैग है चीज़ें लटकाने के लिए। तो ये देखिए मैंने सामने ही डोर में टीवी लॉन्च में इसको लटका दिया है और इसमें अब मैं छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे डेली ज़रूरत पड़ती वो मैं डाल दूँगी। इसमें तस्बीह जो मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ वो डाल दूँगी, यहाँ पे थर्मामीटर है वो डाल दूँगी और साथ ही में नेल कटर, कंघी वगैरह सारी छोटी छोटी चीज़ें डाल देंगी। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।